4 अक्टूबर 1957 को सोवियत संघ ने स्पुतनिक 1 नामक पहला कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया था। यह ऐतिहासिक घटना मानवता के लिए अंतरिक्ष युग की शुरुआत का प्रतीक बनी। स्पुतनिक 1 के लॉन्च ने अंतरिक्ष अन्वेषण के एक नए युग की शुरुआत की। इसने वायुमंडल के घनत्व व आयनमंडल की संरचना के अध्ययन में मदद की। परिणामतः अंतरिक्ष में प्रभुत्व की होड़ ने वैश्विक राजनीति को प्रभावित किया। स्पुतनिक 1 की सफलता ने वैश्विक स्तर पर वैज्ञानिक व राजनीतिक हलचल मचा दी। अमेरिका में इसे स्पुतनिक संकट कहा गया, जिससे अंतरिक्ष अनुसंधान में प्रतिस्पर्धा तेज हुई और अंततः 1958 में नासा की स्थापना हुई। इन सबों के साथ ऐसा बहुत ही कम होता है कि कुछ फीट या कुछ मीटर आकार की अज्ञात वस्तुएं अंतरिक्ष से सीधे पृथ्वी की सतह पर गिरे, परंतु अंतरिक्ष मलबा, जिसका अनियंत्रित व अप्रत्याशित आगमन कभी न कभी संभव है, जो भविष्य में खतरे का कारण बन सकता है। यह चिंता वैज्ञानिक समुदाय व अंतरिक्ष एजेंसियों द्वारा भी बार बार जताई गई है। वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में बढ़ते मलबे को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की है। उनका कहना है कि यह अंतरिक्ष मलबा आने वाले समय में पृथ्वी व अंतरिक्ष मिशनों के लिए एक बड़ा संकट बन सकता है। नमस्कार। फॉक्स वेदर की रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में कीनिया के एक मैक्विनी नामक गांव में एक रहस्यमय धातु की वस्तु गिरी, जिसका वजन लगभग 1000 पाउंड यानी लगभग 450 किलोग्राम और डायमीटर लगभग 8 फीट या 2.4 मीटर बताया जा रहा है। यह वस्तु रिंगनुमा है और माना जा रहा है कि अंतरिक्ष से गिरा हुआ मलबा है, स्पेस डेब्रिस हो सकता है। कीनिया के मैक्विनी क्षेत्र में एक अज्ञात धातु की वस्तु के अंतरिक्ष से गिरने की घटना ने अंतरिक्ष मलबे को लेकर वैश्विक चिंता को और बढ़ा दिया है। इस घटना ने अंतरिक्ष मलबे के पृथ्वी पर अनियंत्रित प्रवेश से जुड़ी संभावित जोखिमों की ओर ध्यान आकर्षित किया है और साथ ही अंतरिक्ष प्रशासन में जवाबदेही, नियामक खामियों व सुरक्षा उपायों को लेकर व्यापक विमर्श को भी प्रोत्साहित किया है। अंतरिक्ष मलबा, जिसे अंतरिक्ष कचरा या स्पेस डेब्रिस भी कहा जाता है, उन सभी मानव निर्मित वस्तुओं को संदर्भित करता है जो अब निष्क्रिय हो चुकी है या अंतरिक्ष में छोड़ी जा चुकी है। इसमें निष्क्रिय उपग्रह, पूर्व टक्कर के अवशेष, बेकार रॉकेट के चरण एवं यहाँ तक कि पेंट के सूक्ष्म कण भी शामिल होते हैं। जैसे जैसे मानव गतिविधियाँ अंतरिक्ष में तेजी से बढ़ी है, वैसे वैसे यह मलबा एक गंभीर समस्या बनता जा रहा है। अब यह केवल तकनीकी नहीं बल्कि नियामक, पर्यावरणीय व सुरक्षा से जुड़ा एक वैश्विक मुद्दा बन गया है। वर्तमान में पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे लगभग 9000 उपग्रहों में से कई अब भी सक्रिय रूप से कार्यरत हैं। ये उपग्रह सैन्य अभियानों से लेकर दैनिक संचार, मौसम पूर्वानुमान, नेविगेशन व आपदा प्रबंधन जैसे अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उपयोग किए जाते हैं।
इनकी भूमिका न केवल आधुनिक जीवन को सुविधाजनक बनाती है बल्कि वैश्विक सुरक्षा, आर्थिक प्रणाली व वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। नासा द्वारा संचालित अंतरिक्ष मलबे निगरानी प्रणाली के अनुसार वर्तमान में पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे समस्त अंतरिक्ष मलबे का कुल वजन लगभग 8000 टन से भी अधिक है। यह भारी मात्रा इस बात का स्पष्ट संकेत है कि अंतरिक्ष मलबा अब केवल एक वैज्ञानिक चिंता नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर नीति निर्माण व सुरक्षा का एक अनिवार्य मुद्दा बन चुका है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के अनुसार पृथ्वी की कक्षा में वर्तमान में अंतरिक्ष मलबे की स्थिति अत्यंत गंभीर है। 10 सेंटीमीटर से बड़े लगभग 54,000 वस्तुएं कक्षा में मौजूद हैं, जबकि 1 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर के बीच लगभग 1.2 मिलियन अर्थात 12 लाख वस्तुएं हैं और 1 mm से 1 सेंटीमीटर के बीच लगभग 130 मिलियन अर्थात 13 करोड़ वस्तुएं पृथ्वी की कक्षा में परिक्रमा कर रही है। इनमें से अधिकांश वस्तुएं निष्क्रिय उपग्रह, रॉकेट के अवशेष व पिछले टकरावों से उत्पन्न टुकड़ों के रूप में हैं। हालांकि ये वस्तुएं आकार में छोटी होती है लेकिन उनकी गति अत्यधिक होती है, जिससे वे सक्रिय उपग्रहों व अंतरिक्ष यानों के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न कर सकती है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में चेतावनी दी है कि यदि अंतरिक्ष मलबे की सफाई व प्रबंधन के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो भविष्य में पृथ्वी की कक्षा में अंतरिक्ष मिशनों के लिए सुरक्षित स्थानों की उपलब्धता कम हो सकती है। अंतरिक्ष मलबा स्पेस डेब्रिस आज सक्रिय उपग्रहों और अंतरिक्ष अभियानों के लिए एक गंभीर खतरा बन चुका है। यह मलबा न केवल बड़े परिचालन उपग्रहों से टकरा सकता है बल्कि छोटे टुकड़े भी अत्यधिक गति के कारण भारी परिचालन व्यवधान उत्पन्न कर सकते हैं। अंतरिक्ष मलबा न केवल सक्रिय उपग्रहों के लिए बल्कि अंतरिक्ष यान और कक्षा में उपस्थित मानव के लिए भी गंभीर खतरा उत्पन्न कर सकता है। इसका एक प्रमुख उदाहरण 22 मई 2013 को अमेरिकी मौसम उपग्रह गोस्ट 13 एक सूक्ष्म उल्कापिंड से टकराने के कारण अस्थायी रूप से निष्क्रिय हो गया था। यह घटना अंतरिक्ष मलबे और सूक्ष्म उल्कापिंडों के बढ़ते खतरे को उजागर करती है। एक सूक्ष्म उल्कापिंड ने उपग्रह के सौर पैनल के आर्म को टक्कर मारी, जिससे उपग्रह का संतुलन बिगड़ गया और इसके उपकरण स्वचालित रूप से बंद हो गए। उपग्रह ने पृथ्वी की ओर अपनी स्थिति खो दी और सेफ मोड में चला गया। तकनीकी टीमों ने उपग्रह की स्थिति को पुनः स्थिर किया और 10 जून 2013 को इसे सामान्य संचालन में वापस लाया गया। गोस्ट 13 की यह घटना दर्शाती है कि अंतरिक्ष मलबा और सूक्ष्म उल्कापिंड न केवल उपग्रहों के लिए बल्कि अंतरिक्ष यानों और अंतरिक्ष यात्रियों के लिए भी गंभीर खतरा उत्पन्न करते हैं। इसलिए अंतरिक्ष मलबे की निगरानी, प्रबंधन और सफाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और ठोस उपायों की आवश्यकता है। अंतरिक्ष मलबा न केवल पृथ्वी की कक्षा में परिचालन उपग्रहों और अंतरिक्ष यानों के लिए खतरा उत्पन्न करता है बल्कि इसके वायुमंडल में पुनः प्रवेश के दौरान भी
पृथ्वी के पर्यावरण पर गंभीर प्रभाव डालता है। पृथ्वी की सतह का लगभग 70% भाग महासागरों से घिरा होने के कारण अंतरिक्ष मलबे के पुनः प्रवेश री एंट्री के दौरान उनके महासागरों में गिरने की संभावना अधिक होती है। हालांकि यह प्रक्रिया समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के लिए कई पर्यावरणीय चिंताएं उत्पन्न करती है। कुछ अंतरिक्ष यान और रॉकेट चरणों में हाइड्रोजनी जैसे विषैले रसायन होते हैं जो पुनः प्रवेश के दौरान पूरी तरह से जल नहीं पाते और महासागरों में गिर सकते हैं। ये रसायन समुद्री जीवों के लिए हानिकारक हो सकते हैं और खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर सकते हैं। बड़े अंतरिक्ष मलबे जैसे कि कॉस्मोस 482 जो मई 2025 में हिंद महासागर में गिरा, पुनः प्रवेश के दौरान पूरी तरह से ये नष्ट नहीं होते हैं और महासागर में गिर सकते हैं। ये मलबे समुद्री जीवन और नौवहन के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। हालांकि अंतरिक्ष मलबे को महासागरों में गिराना एक सामान्य प्रथा बन गई है, लेकिन यह अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानूनों के तहत चिंता का विषय है। संयुक्त राष्ट्र संघ का आउटर स्पेस ट्रीटी और लॉ ऑफ सी कन्वेंशन समुद्री पर्यावरण की रक्षा के लिए देशों पर दायित्व डालते हैं, लेकिन इन क्षेत्रों में स्पष्ट नियम की कमी है। रॉकेट मलबे के महासागरों में गिरने से समुद्री पारिस्थितिक तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, जैसे कि रासायनिक प्रदूषण और समुद्री जीवन को खतरा। हाल के अध्ययनों में पता चला है कि रॉकेट मलबे की पृथ्वी पर अनियंत्रित पुनः प्रवेश के दौरान दक्षिणी अक्षांशों, विशेष रूप से विकासशील देशों में गिरने की संभावना उत्तरी अक्षांशों की तुलना में लगभग 3 गुना अधिक है। अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण अक्सर भूमध्य रेखा के निकट स्थित प्रक्षेपण स्थलों से होते हैं, जिससे रॉकेट मलबे के पुनः प्रवेश की संभावना भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों में बढ़ जाती है। कई रॉकेट चरणों को नियंत्रित रूप से पुनः प्रवेश कराने के बजाय उन्हें अनियंत्रित रूप से छोड़ दिया जाता है, जिससे वे पृथ्वी के वायुमंडल में कहीं भी गिर सकते हैं और यह अक्सर दक्षिणी अक्षांशों में होता है। दक्षिणी अक्षांशों में कई घनी आबादी वाले शहर स्थित हैं, जैसे कि जकार्ता, ढाका और लागोस, जो अनियंत्रित रॉकेट मलबे के गिरने से प्रभावित हो सकते हैं। अध्ययन में अनुमान लगाया गया है कि अगले दशकों में अनियंत्रित रॉकेट मलबे के कारण मानव हानि की संभावना 10% तक हो सकती है, विशेष रूप से दक्षिणी अक्षांशों में। जब निष्क्रिय उपग्रह और रॉकेट पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश करते हैं तो वे जलकर धातु ऑक्साइड, विशेष रूप से एल्युमिनियम ऑक्साइड उत्पन्न करते हैं। ये नैनो पार्टिकल्स दशकों तक वायुमंडल में बने रहते हैं और ओजोन परत को क्षति पहुंचा सकते हैं। एडवांसिंग अर्थ एंड स्पेस साइंसेस में 2024 में पब्लिश्ड फेरेरा जेपी इट ऑल के आर्टिकल पोटेंशियल ओजोन डिप्लेशन फ्रॉम सैटेलाइट डिवाइसेस ड्यूरिंग से एटमॉस्फेरिक री एंट्री इन द एरा ऑफ मेगा कॉन्स्टलेशंस के अनुसार एक 250 किलोग्राम का उपग्रह लगभग 30 किलोग्राम एल्युमिनियम ऑक्साइड उत्पन्न कर सकता है। इसके अतिरिक्त हाल ही में द गार्जियन में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया है कि वर्तमान में 9000 से अधिक उपग्रह पृथ्वी के ऊपर चक्कर लगा रहे हैं तथा
2040 तक यह संख्या बढ़कर 60,000 से अधिक हो जाने की संभावना है। और यदि प्रतिवर्ष लगभग 3,000 उपग्रहों को पुनः प्रवेश कराया जाए तो इससे लगभग 10,000 टन एल्युमिनियम ऑक्साइड उत्पन्न हो सकता है, जो मध्य और ऊपरी वायुमंडल में तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि, पवन गति में कमी और ओजोन परत की पुनर्प्राप्ति में देरी कर सकता है। केसलर सिंड्रोम एक परिकल्पित परिघटना है जिसमें पृथ्वी की कक्षा में अंतरिक्ष मलबे की घनता इतनी अधिक हो जाती है कि एक टकराव से उत्पन्न मलबा अन्य टकरावों को जन्म देता है, जिससे एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया होती है। यह स्थिति पृथ्वी की कक्षा को भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों के लिए असुरक्षित बना सकती है। इसके लिए नासा व ईएसए जैसे संगठन अंतरिक्ष मलबे की निगरानी के लिए उन्नत रडार व ट्रैकिंग सिस्टम का उपयोग कर रहे हैं। ईएसए ने 2028 में क्लियर स्पेस 1 मिशन की योजना बनाई है, जो अंतरिक्ष मलबे को सक्रिय रूप से हटाने का प्रयास करेगा। अंतरिक्ष मलबे की समस्या से निपटने के लिए वैश्विक सहयोग आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय संधियां और संयुक्त प्रयास इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो सकते हैं। केसलर सिंड्रोम एक परिकल्पित परिदृश्य है जिसे 1978 में नासा के वैज्ञानिक डोनाल्ड जे केसलर ने प्रस्तावित किया था। इस परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी की निम्न कक्षा लोअर अर्थ ऑर्बिट में अंतरिक्ष मलबे की घनता इतनी अधिक हो सकती है कि एक टक्कर से उत्पन्न मलबा अन्य टक्करों को जन्म देगा, जिससे एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया होगी। यह प्रक्रिया अंततः कक्षा को अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए असुरक्षित बना सकती है। केसलर सिंड्रोम एक डोमिनोज प्रभाव के समान है, जहां एक टक्कर से उत्पन्न मलबा अन्य वस्तुओं से टकराता है, जिससे और अधिक मलबा बनता है। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, जिससे कक्षा में मलबे की मात्रा तेजी से बढ़ती है। यह स्थिति उपग्रहों, अंतरिक्ष यानों और अंतरिक्ष यात्रियों के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न कर सकती है। हालांकि 10 सेंटीमीटर से या उससे बड़ी वस्तुओं के बीच आकस्मिक टकराव की संभावना बहुत कम होती है। नासा के अनुसार दो बड़े वस्तुओं मोर देन 10 सेंटीमीटर के बीच आकस्मिक टकराव की संभावना बहुत कम है। हालांकि 10 फरवरी 2009 को एक अमेरिकी इरिडियम उपग्रह और एक निष्क्रिय रूसी कॉस्मोस उपग्रहों के बीच टकराव हुआ था, जिससे हजारों मलबे के टुकड़े उत्पन्न हुए थे। वर्तमान में पृथ्वी की कक्षा में अंतरिक्ष मलबे की मात्रा तेजी से बढ़ रही है। यदि यह प्रवृत्ति जारी रहती है तो केसलर सिंड्रोम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिससे अंतरिक्ष अन्वेषण और उपग्रह सेवाएं बाधित हो सकती है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और ठोस उपायों की आवश्यकता है। अंतरिक्ष मलबे की बढ़ती समस्या के परिणाम स्वरूप पृथ्वी की निम्न कक्षा में कक्षीय स्टॉल्स की उपलब्धता में कमी आ रही है, जिससे नए अंतरिक्ष मिशनों की योजना और संचालन में बाधाएं उत्पन्न हो रही है। पृथ्वी की कक्षा विशेष रूप से निम्न कक्षा में सक्रिय और निष्क्रिय उपग्रहों, रॉकेट चरणों और मलबे के टुकड़ों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है।
अत्यधिक वस्तुओं के कारण उपग्रहों और अंतरिक्ष यानों के बीच टकराव की संभावना बढ़ जाती है, जिससे मिशनों की सुरक्षा खतरे में पड़ती है। नई उपग्रह प्रणालियों के लिए सुरक्षित और उपयुक्त कक्षाओं का चयन करना कठिन हो जा रहा है, जिससे मिशनों की योजना और संचालन में देरी हो सकती है। टकराव से बचने के लिए उपग्रहों को अधिक ईंधन और संसाधनों की आवश्यकता होती है, जिससे मिशनों की लागत बढ़ती है। नासा की दिसंबर 2022 की रिपोर्ट के अनुसार 1999 से लेकर अब तक अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन ने उपग्रहों और ट्रैक किए जा सकने वाले अंतरिक्ष मलबे से टकराव से बचने के लिए 32 बार अपना मार्ग बदला था। हालांकि यह संख्या बढ़ती जा रही है। नवंबर 2023 तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ने कुल 39 बार ऐसे टकराव से बचने के लिए कक्षीय परिवर्तन किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की कक्षा, जो पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर ऊपर है, में अंतरिक्ष मलबे की मात्रा तेजी से बढ़ रही है। इसमें निष्क्रिय उपग्रह, रॉकेट के अवशेष, एंटी सैटेलाइट परीक्षणों से उत्पन्न टुकड़े और अन्य मानव निर्मित वस्तुएं शामिल हैं। इनमें से कई टुकड़े इतने छोटे होते हैं कि उन्हें ट्रैक करना कठिन होता है, लेकिन उनकी उच्च गति के कारण वे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए गंभीर खतरा बन सकते हैं। अंतरिक्ष मलबे की बढ़ती समस्या अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन और अन्य अंतरिक्ष मिशनों के लिए गंभीर चुनौती पेश कर रही है। इससे निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, बेहतरीन निगरानी प्रणाली और सक्रिय मलबा हटाने की मिशनों की आवश्यकता है। अंतरिक्ष मलबे की बढ़ती मात्रा न केवल वर्तमान अंतरिक्ष अभियानों के लिए खतरा बन रही है, बल्कि यह भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी गंभीर पर्यावरणीय चिंताएं उत्पन्न कर रही है। अंतरिक्ष मलबे और उपग्रहों की बढ़ती संख्या के कारण रात के आकाश की चमक बढ़ रही है, जिससे पृथ्वी आधारित खगोल वैज्ञानिकों के लिए दूरस्थ खगोलीय पिंडों का अवलोकन कठिन हो गया है। अंतरिक्ष मलबे की बढ़ती मात्रा भविष्य की पीढ़ियों के लिए अंतरिक्ष अन्वेषणों और उपयोग को सीमित कर सकती है, जिससे अंतरिक्ष एक साझा संसाधन के रूप में अस्थिर हो सकता है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अंतरिक्ष मलबे की समस्याओं से निपटने के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय प्रयास किए जा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर स्वच्छ अंतरिक्ष पहल, क्लीन स्पेस इनिशिएटिव, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA द्वारा 2012 में शुरू की गई एक प्रमुख योजना है, जिसका उद्देश्य पृथ्वी और अंतरिक्ष दोनों में पर्यावरणीय प्रभावों को कम करके अंतरिक्ष गतिविधियों की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करना है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की स्वच्छ अंतरिक्ष पहल का उद्देश्य अंतरिक्ष मिशनों के पूरे जीवन चक्र के दौरान पर्यावरणीय प्रभावों को कम करना है, जिससे अंतरिक्ष और पृथ्वी दोनों में पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की स्वच्छ अंतरिक्ष पहल अंतरिक्ष गतिविधियों की पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह पहल न केवल वर्तमान अंतरिक्ष मिशनों के लिए बल्कि भविष्य
की पीढ़ियों के लिए भी एक स्वच्छ और सुरक्षित अंतरिक्ष वातावरण सुनिश्चित करने में सहायक है। क्लियर स्पेस वन यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और स्विस स्टार्टअप क्लियर स्पेस एसे द्वारा संचालित एक अग्रणी मिशन है जिसका उद्देश्य पृथ्वी की कक्षा से अंतरिक्ष मलबे को सक्रिय रूप से हटाना है। यह मिशन अंतरिक्ष मलबे को हटाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है जो भविष्य की पीढ़ियों के लिए अंतरिक्ष को सुरक्षित और अस्थायी बनाने में सहायक होगा। जून 2023 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF ने अंतरिक्ष मलबा शमन के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज स्पेस इंडस्ट्री डेब्रिज मिटिगेशन रिकमेंडेशंस जारी किया है। इस पहल को अंतरिक्ष क्षेत्र की 27 प्रमुख कंपनियों का समर्थन प्राप्त हुआ है जिसमें OneWeb, एस्ट्रोस्केल, डी ऑर्बिट और नॉर्थ स्टार ईस्टर्न स्पेस जैसी कंपनियां शामिल हैं। इस दस्तावेज में अंतरिक्ष मलबा शमन के लिए कई महत्वपूर्ण सिफारिशें प्रस्तुत की गई है जिनमें विशेष रूप से उपग्रहों और अन्य अंतरिक्ष यानों के लिए मिशन समाप्ति के बाद 90 से 95% की सफलता दर से उसे निष्क्रिय करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस दस्तावेज में संयुक्त राष्ट्र की बाह्य अंतरिक्ष की शांतिपूर्ण उपयोग समिति और अंतर एजेंसी अंतरिक्ष मलबा समन्वय समिति द्वारा विकसित दिशा निर्देशों के प्रचार और समर्थन की पुष्टि की गई है। दस्तावेज में एंटी सैटेलाइट परीक्षणों को अंतरिक्ष मलबा के स्रोत के रूप में संबोधित किया गया है जो इस मुद्दे पर ध्यान देने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। यह दस्तावेज न केवल तकनीकी मानकों को स्थापित करता है बल्कि नीति निर्माताओं, निवेशकों, बीमा कंपनी और अन्य हितधारकों से भी आग्रह करता है कि वो अंतरिक्ष मलबा शमन के लिए जिम्मेदार व्यवहार को अपनाएं और समर्थन करें। इसका उद्देश्य पृथ्वी की कक्षा को सुरक्षित और अस्थायी बनाए रखना है ताकि भविष्य की पीढ़ियां भी अंतरिक्ष का उपयोग कर सके। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किए गए यह सिफारिशें अंतरिक्ष मलबा शमन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह दस्तावेज अंतरिक्ष उद्योग में अस्थायी और सुरक्षित संचालन को बढ़ावा देने के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। फिर जीरो डेब्रिज चार्टर एक वैश्विक अग्रणी पहल है जिसे यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने नवंबर 2023 में सेविले स्पेन में आयोजित अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन के दौरान प्रस्तुत किया था। इसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक पृथ्वी की कक्षा में अंतरिक्ष मलबे के उत्पादन को शून्य करना है जिससे अंतरिक्ष गतिविधियों की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। यह पहल 40 से अधिक अंतरिक्ष संगठनों के सहयोग से विकसित की गई है जिसमें अंतरिक्ष एजेंसियां, उपग्रह निर्माता, स्टार्टअप्स, अनुसंधान संस्थान और खगोलीय शास्त्री समाज शामिल हैं। चार्टर का उद्देश्य 2030 तक अंतरिक्ष मलबे के उत्पादन को शून्य करना है जिससे पृथ्वी की कक्षा को स्वच्छ व सुरक्षित बनाया जा सके। मई 2024 में 12 देशों यथा ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, साइप्रस, एस्टोनिया, जर्मनी, लिथुआनिया, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम, स्लोवाकिया ने इस चार्टर पर
हस्ताक्षर किए, जिससे यह पहली बार हुआ कि देशों ने राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रकार की प्रतिबद्धता जताई है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने न केवल इस चार्टर को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, बल्कि स्वयं भी एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में इस पर हस्ताक्षर किए हैं। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने जीरो डेब्रिस दृष्टिकोण अपनाया है, जिसके तहत उपग्रहों के मिशन समाप्ति के बाद उन्हें सुरक्षित रूप से निष्क्रिय करने, कक्षा में सेवा प्रदान करने और सक्रिय मलबा हटाने के लिए नवीन तकनीकों का विकास किया जा रहा है। ड्रेको मिशन 2027 में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी एक नया उपग्रह लॉन्च करेगा, जिससे जानबूझकर पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश कराया जाएगा। इस मिशन का उद्देश्य यह समझना है कि उपग्रह पुनः प्रवेश के दौरान कैसे विघटित होते हैं, जिससे भविष्य में अंतरिक्ष मलबा कम करने की रणनीतियां विकसित की जा सके। भारत ने भी अंतरिक्ष मलबे को हटाने और कक्षीय पर्यावरण की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए कई महत्वपूर्ण पहलें की हैं। ये प्रयास न केवल राष्ट्रीय अंतरिक्ष परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए है, बल्कि वैश्विक अंतरिक्ष समुदाय के लिए भी एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। इसरो ने 2030 तक सभी भारतीय अंतरिक्ष मिशनों को मलबा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है। इस पहल के अंतर्गत सभी सरकारी और गैर सरकारी अंतरिक्ष मिशनों को इस दिशा में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसरो सिस्टम फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल ऑपरेशंस मैनेजमेंट भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की एक समग्र प्रणाली है, जिसे वर्ष 2022 में अंतरिक्ष परिसंपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और बाह्य अंतरिक्ष के नियंत्रण उपयोग के लिए स्थापित किया गया था। IS-4OM अंतरिक्ष वस्तुओं और पर्यावरण की निगरानी करता है, जिसमें कक्षा निर्धारण, वस्तु की विशेषताओं का विश्लेषण और कैटलॉगिंग शामिल है। यह प्रणाली संभावित टकरावों का मूल्यांकन करती है और आवश्यक होने पर कक्षा में परिवर्तन करके टकराव से बचाव करती है। IS-4OM संयुक्त राष्ट्र और अंतर एजेंसी स्पेस डेब्रिस कोऑर्डिनेशन कमेटी द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों का पालन करता है, जिससे अंतरिक्ष गतिविधियों की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित हो सके। यह प्रणाली अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों और संगठनों के साथ डेटा का आदान प्रदान करती है, जिससे वैश्विक स्तर पर अंतरिक्ष मलबे की समस्या का समाधान किया जा सके। इसरो सिस्टम फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल ऑपरेशंस मैनेजमेंट IS-4OM भारत की अंतरिक्ष परिसंपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अंतरिक्ष मलबे की समस्या से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। इस प्रणाली के माध्यम से इसरो ने न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि वैश्विक स्तर पर भी अंतरिक्ष गतिविधियों की स्थिरता और सुरक्षा में योगदान दे रहा है। इसरो ने 2022 में लगभग 14,000 संभावित टकराव अलर्ट उत्पन्न किए हैं और अमेरिकी स्पेस कमांड से 13,000 अतिरिक्त अलर्ट प्राप्त किए। इस अलर्ट्स के आधार पर इसरो ने आवश्यकता अनुसार कक्षा में परिवर्तन करके अपने उपग्रहों की सुरक्षा सुनिश्चित की है। इसरो ने 2023 में मेगाट्रॉपिक्स उपग्रह का नियंत्रित पुनः प्रवेश सफलतापूर्वक
संपन्न किया, जिससे अंतर्राष्ट्रीय दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित हुआ। इसरो ने 400 करोड़ की नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट्स ट्रैकिंग एंड एनालिसिस परियोजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य अंतरिक्ष वस्तुओं की निगरानी और विश्लेषण करना है। इसरो अंतर एजेंसी स्पेस डेब्रिस कोऑर्डिनेशन कमेटी संयुक्त राष्ट्र की बाह्य अंतरिक्ष की शांतिपूर्ण उपयोग समिति और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सक्रिय रूप से सहयोग करता है। भारत ने अंतरिक्ष मलबे की समस्या से निपटने के लिए एक समग्र और भविष्य उन्मुख दृष्टिकोण अपनाया है। इसरो की विभिन्न पहलें जैसे कि डिब्रिस फ्री स्पेस मिशन, नियंत्रित पुनः प्रवेश, नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस परियोजना, इसरो सिस्टम फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल ऑपरेशंस मैनेजमेंट प्रणाली और रोबोटिक मलबा हटाने की तकनीकी न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि वैश्विक स्तर पर भी अंतरिक्ष गतिविधियों की स्थिरता और सुरक्षा में योगदान दे रही है। अंतरिक्ष मलबे का प्रभावी निस्तारण एक जटिल चुनौती है, जिसके समाधान के लिए तकनीकी नवाचार, सटीक निगरानी प्रणाली और मजबूत विनियामक ढांचे व अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है। लेजर आधारित ट्रैकिंग प्रणालियाँ अंतरिक्ष मलबे की स्थिति और गति की सटीक जानकारी प्रदान करती है, जिससे टकराव की संभावना को कम किया जा सके। उन्नत दृष्टि सेंसर और कालमैन फिल्टर्स जैसे एल्गोरिथम के संयोजन से मलबे की ट्रैकिंग की सटीकता में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। डेब्रिस सेंस जैसी टेरेहर्ट्ज आधारित सेंसर प्रणाली टेरेहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के उपयोग करके मलबे की पहचान और वर्गीकरण में 95 से 99% तक की सटीकता प्राप्त करती है, जो अंतरिक्ष स्थितिजन्य जागरूकता को बढ़ाती है। अंतरिक्ष मलबे की समस्या का समाधान केवल तकनीकी नवाचारों से संभव नहीं है। इसके लिए वैश्विक स्तर पर सहयोग, सटीक निगरानी प्रणाली, मजबूत विनियामक ढांचे और सक्रिय मलबा हटाने की तकनीकी का संयोजन आवश्यक है। भारत सहित विभिन्न देशों और संगठनों द्वारा उठाए गए कदम इस दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र और अंतर एजेंसी स्पेस डेब्रिस कोऑर्डिनेशन कमेटी ने मलबा शमन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जो सदस्य देशों को जिम्मेदार अंतरिक्ष गतिविधियों के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। अंतरिक्ष मलबे का संचय आज वैश्विक अंतरिक्ष गतिविधियों के लिए एक गंभीर चुनौती बन चुका है, जिसकी जटिलता और प्रभाव जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक समस्याओं के समान है। इस समस्याओं का समाधान केवल तकनीकी उपायों से संभव नहीं है। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, उन्नत प्रौद्योगिकियों का विकास, पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण वाहनों का उपयोग और मलबे की निगरानी एवं ट्रैकिंग प्रणालियों का सुदृढ़ीकरण आवश्यक है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।